हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग आप किस प्रकार से ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कितने समय में कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या करना चाहिए हमें ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग के लिए सबसे मेन चीज़ दोस्तों, आपको सबसे पहले एक निश चुनना पड़ेगी और निश चुनने के बाद में आपको उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगी कि उस निश में आपको कितना व्यू मिल सकता है, कितने लोग उसको सर्च करते हैं। तो कई प्रकार की निश होती हैं दोस्तों, टेक्निकल निश होती हैं, सोशल निश होती है, शायरी की निश होती हैं, उसके बाद में मोबाइल रिव्यू की निश होती है, या फिर आपको ऑनलाइन मनी अर्निंग। इस प्रकार से हमारा ब्लॉग है दोस्तों, globalonlinemoney.com, MONY.com। ओके, तो आप वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग के बारे में सीख सकते हैं दोस्तों। और किस प्रकार से आपको ब्लॉगिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक डोमेन। डोमेन कोई भी कंपनी हो सकती है, जिस पर आप हमारी साइट पे जाकर ब्लू होस्ट का डोमेन परचेस कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चाहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि फ्री प्लेटफॉर्म भी होते हैं बहुत सारे। फ्री प्लेटफॉर्म में आपको ब्लॉगर मिल जाएगा, लेकिन ब्लॉगर दोस्तों आपको गूगल पर रैंक नहीं करता है। गूगल पर रैंक नहीं करने से आपको क्या एक्चुअल में उसको अर्निंग नहीं हो पाएगी आपको। इसलिए आपको चाहिए वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आपको बहुत इजी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है उसमें। आप वहाँ से अपना अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। कई सारे प्लगइन्स होते हैं वहाँ पर, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और वहाँ पर अपने पिक्चर डाल सकते हैं, अपने ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, अपना कंटेंट सिस्टमेटिक जमा सकते हैं। ये दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है। अच्छा कंटेंट मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और पहुंचाने के बाद में दोस्तों उसको लोगों को समझ में भी आना चाहिए। आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, व्यक्ति कितने समय तक आपके ब्लॉग पर आपको पढ़ रहा है, आप कितने समय तक उसको वहाँ पर रख पा रहे हैं या नहीं। राइटिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें मेन चीज़ ये चाहिए होती है कि आप कंटेंट किस प्रकार का डाल रहे हैं। आपको कंटेंट बहुत अच्छा डालना पड़ेगा आपके ब्लॉग पर, ताकि लोग अच्छे से उस पर आएँ और अधिक समय तक आपके ब्लॉग को पढ़ें, जिससे कि आपको गूगल पर रैंक करने में उसमें सहायता मिलती है। अब गूगल पर रैंक कैसे किया जाता है? गूगल पर रैंक आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों, कीवर्ड से मतलब कि जो आप टॉपिक लिख रहे हैं, मान लो कोई भी एक टॉपिक आपने बनाया है और टॉपिक बनाने के बाद में आपके ऊपर उस पर लिख रहे हैं, तो लिखने में कुछ ऐसे यूनिक कीवर्ड्स होते हैं जिसपे कि गूगल सर्च में आपको आगे रैंक करवाता है ना। तो आपको एक निश चाहिए होती है दोस्तों। निश मतलब कि आप ऐसा एक टॉपिक चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हो, जिसकी आपको अधिक से अधिक जानकारी हो। और आप एक पर्टिकुलर निश चुनें जिसमें कि आप एक फिक्स्ड, इस प्रकार से कॉलेज में थीसिस लिखा जाता है, या फिर किस प्रकार से किसी एक शब्द के ऊपर आपको, या फिर किसी एक जो निश होती हैं उसके ऊपर आपको पूरा आर्टिकल लिखना पड़ते हैं। जितने भी आपके आर्टिकल होते हैं उसके आसपास ही आपकी सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने निश चुनी है और उसके ऊपर आप दूसरी निश का ब्लॉग या कंटेंट आप नहीं डाल सकते हैं। यदि आप वो कंटेंट डालेंगे, मान लो ब्लॉग में आपको टेक्निकल चीज़ें डालनी है या टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आपने ब्लॉग बनाया है, तो टेक्निकल चीज़ों के अलावा आप वहाँ पर रेसिपी नहीं डाल सकते हैं, आप उसमें म्यूज़िक का नहीं डाल सकते, है ना। अगर वो आप डालेंगे तो वो आपको रैंक नहीं मिलेगा वहाँ पे, और आपका हो सकता है गूगल अप्रूवल भी ना दे। तो गूगल पे आपका रैंकिंग तो आने लग गया है, परंतु आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपके एसईओ के ऊपर। आपका एसईओ अगर अच्छा रहा तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें करना होगी। मेन चीज़, आप गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस के बाद में आप अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के बाद में आप गेस्ट पोस्ट से पैसा कमा सकते हैं। गेस्ट पोस्ट के बाद में आप जो अदर एड्स कंपनियां होती हैं जैसे एडस्टेरा है, एड नाउ है, उनसे पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग पैसा बना सकते हैं दोस्तों। अब
आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें होने के बाद में आपके व्यू कितने आ रहे हैं, आपको 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख पे कितना पैसा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका आर्टिकल पे कितना गूगल अलग अलग चार्ज करते हैं। गूगल टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं और उसके बाद में एंटरटेनमेंट पे कम पैसा देते हैं। तो ये आपके निश के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको 1 लाख पे कितना अर्निंग मिलेगा। लेकिन सामान्य देखा जाए तो 1 लाख पे आप लगभग 1 लाख के आसपास कमा सकते हैं इन सब चीज़ों से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट पर जा सकते हैं दोस्तों। यदि आपने चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जाकि हमारा नया वीडियो जब भी आए तो आपको तत्काल मिले और आपका ज्ञान बढ़े और आप नया स्टार्टअप चालू कर सके। और यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए दोस्तों, ताकि आप अपना स्टार्टअप कम पैसों में, कम खर्च में कितना अधिक पैसा कमाया जा सकता है। हमारा कोर्स भी अभी लॉन्च होने वाला है दोस्तों काफ़ी जल्दी। ओके, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।